नमस्ते प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। इससे पहले हम 2 पॉइंट जान चुके हैं। पहला संयोजकता, दूसरा परमाणु साइज या परमाणु आकार। अब तीसरा पॉइंट है धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। तो इसे देखिए, धात्विक गुणधर्म क्या होता है। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, यानी धात्विक गुण का अर्थ यही है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभ के आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। देखो, आवर्त सारणी में जो धातु हैं ये बाएं तरफ हैं। आवर्त में जैसे ही बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभ के आवेश बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाएगी तो धात्विक गुण भी घट जाएगा। अब देखिए समूह में, अभी हमने आवर्त में पढ़ा है, अब समूह में देखिए। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। समूह में नीचे की ओर संयोजित इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिक का आवेश घटता है, क्योंकि सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं तथा समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। याद रखें, आवर्त में तो बाएं से दाएं जाएं तो धात्विक गुण कम होता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि इसमें परमाणु आकार बढ़ा है। क्योंकि समूह में नीचे होकर जाने पर नए कोष जुड़ते हैं और नाभिक का आवेश घटता है। तो इससे नाभिक का आवेश घटने के कारण जो सबसे भारी कोष के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। यही कारण है कि समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। एक पॉइंट और है, चूंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन्हें वैद्युत धनात्मक कहते हैं। बाद में बढ़ेंगे अधातु में, उन्हें कहेंगे वैद्युत ऋणात्मक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इस पॉइंट को आप ऊपर लिख सकते हैं, जहां हमने पढ़ा धात्विक गुण। तो अभी तक हमने जाना है धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है। समूह ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। और दूसरा देखिए अधात्विक गुणधर्म। अभी हमने धात्विक गुणधर्म की बात की है, अब बात करें अधात्विक गुणधर्म की। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, अर्थात अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो अधात्विक गुण की बात करें तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए इन्हें वैद्युत ऋणात्मक भी कहते हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। धातुएं तो बाईं तरफ, अधातुएं दाईं तरफ। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये धातुओं के विपरीत हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व अधातु होते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि समूह में नीचे की ओर प्रभावी नाभिक आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो समूह में जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो अधात्विक गुण कम होगा, क्योंकि समूह में नीचे की ओर प्रभावी नाभिक आवेश कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, और समूह में ऊपर से नीचे ओर जाने पर अधात्विक गुण कम होता है। अब इस पॉइंट को भी देखिए। हमने अभी तक जाना है जो धातुएं वो आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं, जो अधातुएं हैं वो दाईं तरफ। अब इन दोनों को एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करेगी, उस पर जो तत्व आएंगे उन्हें कहेंगे उपधातु। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व उपधातु कहलाते हैं। अब कौन कौन से तत्व हैं देखो। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम आदि हैं। धातुएं एवं अधातुएं दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, इस कारण इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। तो उपधातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातुओं दोनों के मध्य के गुणों को दर्शाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, यानी इनके बीच के गुणों को दर्शाते हैं।
इसके उदाहरणों की बात करें, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। इसको आपको याद रखना है कि जो आवर्त सारणी है इसमें जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ये धातुओं और अधातुओं दोनों को अलग करती हैं। ये तो धातु हैं, ये अधातु हैं। अब इस रेखा पर आने वाले तत्व क्या हैं? उपधातु। धातु और अधातुओं के उदाहरण तो आप जानते हैं, उपधातु के आप देख लिए। तो इस वीडियो के साथ ही आपकी कक्षा 10 विज्ञान का पाठ 5 कंप्लीट होता है। उसमें कुछ पॉइंट्स रहेगा, उन्हें हम प्रश्नों और उत्तरों के साथ ही कंप्लीट करा देंगे। तो बच्चों, अगर आपको अभी तक कोई भी समस्या आई है तो कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये चैनल आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।